बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए क्या हाल चाल है आसिम साहब आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आज का सवाल ये है कि आपकी पेशेंट गोई जो है ऑन रिकॉर्ड है, आपने की है, मेरे देखने वाले जानते हैं और हमारे पिछले व्लॉग में जाके देख भी सकते हैं। आपने कहा था, काफी अरसा पहले भी कहा और कई दफा कह चुके हैं कि ये साल हुकूमत का आखिरी साल है और बजट के बाद हुकूमत जो है वो जाती नजर आ रही है। मैं अगर आज की बात करूं तो मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरी है, एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि ये बजट हुकूमत का आखिरी बजट होगा और बजट के बाद हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और हुकूमत का तख्ता जो है वो गोल हो सकता है। उसके बाद या तो टेक्नोक्रेट्स या कौमी हुकूमत की तश्कील हो सकती है, वरना इस साल के आखिर में या अगले साल के आगाज में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। आप क्या समझते हैं, आप कितना इत्तेफाक करते हैं इस पेशन गोई से? देखें, इत्तेफाक तो मैं बाद में करूंगा। मैं कुछ आपको प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बता दूं। मैंने जैसे आपको कहा था कि जून के स्टार्ट में जुपिटर जो है ट्रांजिट करेगा कैंसर में। ठीक है। और कैंसर जो है पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से चौथा घर बनता है। चौथा घर जो होता है बिल्कुल। नॉर्मली आवाम का घर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस आवाम के घर में बाय बर्थ तीन चार प्लेनेट बैठे हुए हैं। और कहा जाता है कि जिसके जायचे में एक ही घर में दो से ज्यादा प्लेनेट होते हैं ना, उनको उस चीज का कभी भी बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब इन शॉर्ट कि वो बेनिफिट तो बड़ी दूर की बात है, वो एक क्योस बना देते हैं। तो अगर आप देखेंगे बाय बर्थ पाकिस्तान की आवाम क्योस में रही है और ये रहेगी। जी। लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगी आहिस्ता आहिस्ता। अब वो इम्प्रूवमेंट का कब तक रहेगी मलिक इम्प्रूव साहब, वैसे कब तक रहेगी? जब तक पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान। आप हंस आपने रहे तो हैं ना। यानी कि मसले का हल ही बता दिया, वरना हमें तो हर हुकूमत आके कहती है कि जी बस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और तरक्की की तरफ मुल्क जा रहा है। इसका मतलब जब सर तक पाकिस्तान है तब तक मुश्किलात हैं बिल्कुल, वो इसलिए मैं और आप इंशाल्लाह समझे पाकिस्तान नहीं। हमेशा ही रहेगा। जी। तो मुश्किलात तो हमेशा नहीं मुश्किलात भी रहेंगी। हमेशा रहेंगी। मुश्किलात नहीं रहेंगी, यही बोल रहा हूँ, मुश्किलात नहीं रहेंगी। अच्छा। हर हर दौर में एक दशा चल रही होती है, मैंने आपको बहुत दफा समझाया है। और पाकिस्तान की जो दशा 2007 से स्टार्ट हुई है वो 2027 में जाके खत्म होगी। 20 साल की दशा होती है जो वीनस की होती है, और वो सबसे लंबी होती है। अनफॉर्चुनेटली वीनस की दशा पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और ना कभी रही है। अब ये जाके 2027 में जब वीनस खत्म होगा उसके बाद सन आएगा। सन सन जो है पहले से बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सन काया पलटेगा, ऐसा नहीं है। बेहतर रिजल्ट देगा, इंप्रूवमेंट नजर आ रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले साल में इंप्रूवमेंट आएगी। अब ये जो आपने हुकूमतों का सिलसिला खोला है ना, जो आपने बोला है कि ये चैप्टर खोले हुकूमत का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत इस साल चली जाएगी। ये बात पहले भी बता चुका हूँ, वापस इसी को रिपीट कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं क्योंकि आज आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं या किसी का ट्वीट आया है और आप उसको बता रहे हैं कि हाँ ऐसा लग रहा है। ट्वीट से कुछ भी नहीं होता। कल को कोई और भी आके कह दे, अखबार में आ जाए, न्यूज में आ जाए, इट डजेंट मैटर जब तक रियलिटी में ऐसा ना हो। ठीक है। तो मैं सितारों की रियलिटी से देख रहा हूँ कि अभी मुझे नहीं दिख रहा कि फिलहाल ये हुकूमत इस साल को आगे सरवाइव कर पाए इस साल के बाद। तो जो सिचुएशन है मजीद डिफिकल्ट होने वाली है। मैंने आपको बताया है, अब बजट वो एक रीजन बन गया है। अगर बजट नहीं होता तो कोई और रीजन बन जाता। मैं आपको बता चुका हूं कि इधर जो है चौथे घर में एक प्लेनेट जुपिटर के अलावा चार प्लेनेट और हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्योस इस तरह से समझेंगे प्रेशर कुकर में बनने वाला है। तो ये जुपिटर जिस 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 नक्षत्र से जिस जिस डिग्री से गुजरता जाएगा वो चीज एक्टिवेट होती जाएगी। वैसे तो हाउस में एंटर होते ही वो एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन उसका असर ज्यादा तभी होता है जब वो उसके एग्जैक्ट डिग्री से पास करे। तो कहने का मकसद ये है कि चीजें अभी मुझे मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही हैं। ये तो हमारे सामने पहले बजट आ गया। बजट के बाद जैसे मैंने कहा है कि मुझे लग रहा है कि लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज बढ़ेंगे। तो वो चीजें भी आप शायद भूले नहीं कि वो भी आने वाली हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, अल्लाह ना करे कुदरती आफात के सिलसिले शुरू होंगे, वो और भी ज्यादा इन सब चीजों के ऊपर क्योस बना देंगे। मलिक साहब, आपने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने कहा कि 20 साल की दिशा होती है वीनस की, 2007 से लेकर 2027 तक रहेगी और 27 के बाद खत्म हो जाएगी। जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है
कि चले मैंने मान लिया 2007 से 27 तक तो मुश्किल हालात रहे, अब 27 के बाद अच्छे हालात हो जाएंगे, तो 2007 से पहले कौन से अच्छे हालात थे, उसको कौन सी दिशा चल रही थी, और मैं कैसे मान लूं कि 2027 के बाद जब वीनस की दिशा खत्म हो जाएगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया है। जो उससे पहले प्लैनेट थे, जैसे वीनस से पहले केतु होता है, केतु से पहले मरक्यूरी, मरक्यूरी से पहले सैटर्न, ये बैक टू बैक पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं रहे। और सन जो होता है, सन नॉर्मली पाकिस्तान के जायचे में जरा बेहतर, इन सब से मैं यही कह रहा हूँ बेहतर है। अच्छे होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बेहतर की बात कर रहा हूँ। सन के बाद मून, मून के बाद आपका मार्स, फिर राहु। तो ये चीजें, एक एक जो प्लैनेट की दशा है वो काफी लंबी है। ये कोई छोटी दशाएं नहीं आ रही है। अगर आप पीछे जाएं, केतु की तकरीबन 8-10 साल की होती है, फिर उससे पीछे मर्क्यूरी की है, फिर सैटर्न की 18 साल, जुपिटर की 16 साल। अब आप काउंट करेंगे तो 77-75 साल बन जाएंगे। मलिक तो साहब का सवाल ये है कि सारी दिशाएं पाकिस्तान की राशि में आ रही हैं, दुनिया के तमाम ममालिक हैं, अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो पाकिस्तान से पीछे था। इंडिया की अगर बात कर ले, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उससे वैसे तब बड़ा मुकाबला करते हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात कर लें और वहां पे कीमतों का कंपैरिजन कर लें तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे जो गाड़ी 50 लाख की, वहां पे वो 20 लाख के अंदर मिल जाती है। कम करेंसी का वो छोड़ दें डिफरेंस, उसके ऊपर भी अगर कोई अगर मुझे कमेंट करेगा मैं उसको जवाब दे दूंगा। इंडिया में मेरी बात हुई है, जानने वाले लोग रहते हैं, वहां पर भी अभी भी सस्ते हैं हालात, मतलब महंगाई नहीं है इस तरह से जिस तरह पाकिस्तान में है। बांग्लादेश हमसे बहुत पीछे था, टका करेंसी उनकी हमसे आगे चला गया। यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे बड़े अच्छे हालात है, ये पाकिस्तान में सारे के सारे आ गए जायचे में। नहीं, आपने आप आज आज जो है ना, आप मुझे लगता है कोई खर्चा वर्चा करके आए हैं, जिसकी वजह से आज आपका टेम्परामेंट चेंज हुआ हुआ है और अच्छे बिल्कुल, सवाल मुझे कर रहा मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, मैंने है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो मेरा तो खून खोल गया, मेरा बीपी शूट कर गया। जब भी कोई चीज लेता हूँ, इतनी महंगी ग्रोसरी जो अगर पहले 40,000 की आती थी वो 45, 50, 60 हजार की आ रही है। हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं, मतलब। लेकिन हुकूमत को क्या नजर आ रहा है जी, मुल्क तरक्की कर रहा है, उनके बैनर देख लें, हम तो सही जा रहे थे, ये हो गया वो हो गया। अब बस हो गई है मलिक साहब, बस हो गई है सीरियसली। आ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पता है, अगर आप हुकूमत की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का सितारा पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करता। ठीक है। और मैं यही आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन मेजर आपको मैंने बताया दशा। दशा के अलावा जैसे जो सब चार्ट्स होते हैं, जो इनके D9, D10, D12, इस तरह के जो चार्ट्स होते हैं, सब चार्ट्स भी कहते हैं इसको। वो चार्ट्स पाकिस्तान के अच्छे टाइम की वजह से, मतलब अच्छे टाइम ना होने की वजह से, उनकी जो प्लेसमेंट है उन चार्ट्स में प्लैनेट्स की, वो अच्छी नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि बैक टू बैक पाकिस्तान के जो अनफॉर्चुनेट टाइमिंग रहे हैं, वो इस वजह से रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक जो दशा आती रही है, वो हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे प्लेस हुई है जहां पे पाकिस्तान को तरक्की नहीं मिली। और ओवर एंड अबव, जो पाकिस्तान की सियासत का सितारा है, वो बहुत बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। तो सियासत पाकिस्तान को राज नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मुझे पता है, आपने जो पूछा है मुझसे, उसको मुझे एलोब्रेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के जायचे के साथ मैच नहीं करती। तो जो भी सियासतदान आएंगे, या वो अपना टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे अगर अच्छे होंगे, या वो पाकिस्तान को वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिसकी पाकिस्तान की आवाम मुस्तैक है। तो ये बात अपने जहन में डाल लें, पाकिस्तान तरक्की तभी करेगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, एक मैं इस पे मिनट। 100% इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब यहाँ सियासत नहीं है। बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, वाह, समझे, गौर से मैंने बात करनी। वाह, अब बहुत आपको बड़ी और समझ में बहुत गहरी बात कर दी है मलिक साहब, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मेरे देखने वाले भी समझ गए। अब मैं समझता हूँ यहीं पे व्लॉग का इख्तिताम कर दें, वरना व्लॉग का इख्तिताम हो जाएगा। वरना आपका चैनल का इख्तिताम हो मलिक जाएगा। साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ व्लॉग करके। मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप हमेशा मेरे जितने भी सवाल होते हैं, चाहे वो कितनी सख्त हो, उसका बड़ा तहम्मुल मिजाजी से जवाब देते हैं, और मुझे क्या, मेरे देखने वालों को पूरा सेटिस्फाई करते हैं। और आपने बहुत सही बात की है, मैं इत्तेफाक भी करता हूँ और दुआ करता हूँ कि 2027 के बाद जब ये वीनस की दिशा खत्म हो तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में गामजन हो। मैं चंद लोगों आमीन। के सवाल ले लेता हूँ। जी। वसीम अहमद है, 31 जुलाई 1978। काफी साल से कोई काम नहीं है उनके पास, हालात काफी खराब हैं, कारोबार करना चाहता हूं, कब तक कर सकता हूं, हालात कब ठीक होंगे?
अभी तो बिल्कुल भी ना करें, अगले साल में करिएगा, 2027 के सेकेंड हाफ से, आफ्टर जुलाई। काशिफ इशफाक नाम है इनका। और सवाल इनका ये है कि 27/10/1986 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 12 साल बहुत कोशिश की है, मेरा कोई काम नहीं लग रहा है। प्लीज कुछ बताएं मैं क्या करूं। अभी लगेगा भी नहीं, अभी टाइम है। थोड़ी मेहनत ज्यादा करें, मेहनत से भागेंगे कुछ भी नहीं होगा। हिरा ताहिर है, 7/10/1990 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1990 7/10। ओके। हिरा ताहिर, वो कह रही शादी नहीं हो रही, कब होगी। जायचे में तो अभी ऐसे कोई नंबर नहीं आ रहे, लेकिन हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, आप बहुत ज्यादा गुस्से की तेज नजर आ रही हैं। मोहम्मद वकास, 5 मार्च 1990 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1990। अगले सालों में फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से पूछ रहे हैं, कैसी रहेगी। 2026 में बेहतर होने के बहुत ज्यादा इम्कान हैं, और फिर बेहतर आएगी 2028 के बाद। मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी नाम है इनका, 13 मई 1917 की डेट ऑफ बर्थ है। घर में बहुत परेशानी है, बेरोजगारी और बीमारियां हैं, तो उस हवाले से परेशान है, जानना चाहते हैं। अगला साल बेहतर रहेगा, अभी तो नहीं नजर आ रहा और कुछ। मेहनत करें, वैसे ऐसा इतने बुरे हालात भी नहीं है। इस साल के मई के बाद देखें, आपकी चीजें बेहतर होती भी नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।